इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ तकरीबन तकरीबन 2-3 जनरेशन के लोग बैठे हुए, 3 जनरेशन के लोग तो बैठे हैं, डेफिनेटली बैठे हैं। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है, जब हम 3 जनरेशन के लोग यहाँ बैठे हैं और तीनों को ही किसी एक विषय के ऊपर कॉन्सेंसस बनाना है। अब देखिए हर जनरेशन में कंडीशनिंग डिफरेंट होती है, एक्सपोजर डिफरेंट होता है, और ऐसा माना जाता है कि जिंदगी में वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनमें एडेप्टिबिलिटी होती है। जो डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन सी वाली है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस, क्या है डार्विन की थ्योरी? जिस व्यक्ति ने अपने आप को वक्त के साथ नहीं ढाला वो पिछड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, हर जनरेशन को अगली जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। घर में सास बहू या बहू ससुर की लड़ाई क्यों होती है? जनरेशन क्या है? बच्चों और पेरेंट्स के विचार आपस में क्यों नहीं मिल पाते हैं? एडेप्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन के लोग होते हैं अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। बदलना बहुत जरूरी है। हर जनरेशन को अगली जनरेशन के हिसाब से अगर हम एडेप्टिबिलिटी लेके नहीं आएंगे, बदलाव लेके नहीं आएंगे, क्लैशेस होंगे, कंफ्लिक्ट होगी, एक चीज मान के चलिए, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से डिफरेंट होगी, कई मायनों में डिफरेंट होगी। हम सबको हर जनरेशन को अंडरस्टैंड करना है, खड़े नहीं होना है, रिजेक्ट नहीं होना है, और यही वजह है ये ड्रग्स जैसी प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स ही निकलती आ रही हैं, क्योंकि एडेप्टिबिलिटी नहीं है, हम लोग तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसलिए ये चर्चा में लेके आया हूँ खास तौर से, क्योंकि हमको जनरेशंस के जो गैप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा, और ड्रग्स वाले प्रॉब्लम को जनरेशन के जो डेवलपमेंट है उससे जोड़ के देखना होगा। क्यों देखना होगा मैं फर्दर बात करूंगा, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई, तो जेन वाई से पहले कौन सी जनरेशन? जेन वाई से पहले कौन सी जनरेशन है? मिलेनियल्स नहीं, वैसे अदरवाइज जनरेशन वाई से पहले कौन सी जनरेशन हुई है? चलिए तो पहले जनरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपन गाजर लगाएंगे आपकी वाली जनरेशन कौन सी वाली है, और आजकल जनरेशन को किस तरह से देखा जाता है साइंटिफिकली, वो अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। कौन सी जनरेशन आपकी पता भी नहीं है? ठीक है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है? बर्थ सॉरी डेट छोड़ दीजिए, बर्थ ईयर कौन सा? 96, ओके। फिर तो जेनजी मिक्स वाले हैं, जेनजी एंड वाई वाले। चलिए जी थोड़ा हम जनरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम ड्रग्स की प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये जनरेशंस रही हैं, हमें बहुत पहले नहीं गए हैं, ये तब से लेके गए हैं जब से, दिखाई दे रहा है, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। जो 1928 से लेकर 45 तक की जनरेशन हुई है उसको साइलेंट जनरेशन बोला जाता है। साइलेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जनरेशन थी जिस वक्त पूरी दुनिया में डिप्रेशन बहुत था, स्ट्रेस बहुत था, वर्ल्ड वॉर्स चली हुई थी, कई तरह के देशों में आजादी की लड़ाइयां चल रही थी, तो बड़ी डिप्रेसिव जैसी जनरेशन रही है, उसको हम कहते हैं साइलेंट जनरेशन। और अगली जनरेशन जो है, जो 46 से लेकर 64 तक रही है, यानी 46 से लेकर 64 तक रही है, इसको बेबी बूमर्स कहा जाता है। कोई बताइए इसको बेबी बूमर क्यों बोलते हैं? उस टाइम सर पॉपुलेशन काफी इंक्रीज yes, थी। ये वो जनरेशन है जिनमें बच्चे बहुत पैदा किए। इस दौर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है, सबसे ज्यादा। यही वो दौर था जिस दौर में पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट डबल हो गई, उस तरह से इसको देखा जाता है। और अगली जनरेशन कौन सी रही है 64 के बाद? वो रही है जनरेशन एक्स। आप में से बहुत सारे लोग जनरेशन एक्स वाले हैं, और जनरेशन एक्स जो रही है वो 65 से लेकर जो 80 तक की जनरेशन है उसको हम जनरेशन एक्स में कंसीडर करते हैं। अब इस जनरेशन में खासियत क्या रही? ये वो जनरेशन है जो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट जैसे विचारों वाली थी, जिन्होंने पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का काम किया। और वही जनरेशन है क्योंकि इस दौर में टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई थी, वो टेक एडेप्टिव है, जिन्होंने अपने आप को बदला है टेक्नोलॉजी के साथ। इस जनरेशन के बहुत सारे लोग होंगे जो अल्टीमेटली उस वक्त में जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते होंगे तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी आई इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, चेंज किया, और कंप्यूटर और तमाम तरह के वेबसाइट, सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। ये जनरेशन एक्स की खासियत रही है। अब हम उसके बाद आते हैं जनरेशन वाई में। जनरेशन वाई 81 से लेकर 96 मानी जाती है, और ये वो जनरेशन, इसको जनरेशन मिलेनियम भी कहा जाता है, जिन्होंने शताब्दी का बदलाव देखा है, जो उस दौरान जो पैदा हुए हैं। ये जनरेशन बड़ी कमाल की जनरेशन है, क्योंकि इस दौर पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव हुए। यही वो दौर था जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुई है, यही वो दौर था जिसमें सारी दुनिया एक गांव जैसा बन गया, एक पंचायत जैसी बन गई, और यही वो दौर था जिसमें गेट जैसे समझौते हुए और पूरी दुनिया की जो मार्केट थी एक तरह से एक बन गई। तो जो कनेक्टिविटी थी और जो व्यापार था, टेक्नोलॉजी थी, उसका आदान प्रदान इस
जनरेशन ने बहुत तेजी के साथ देखा है। और ये वो जनरेशन है जिसको टैक्स से भी माना जाता है। सर ये वो जनरेशन है जिसको हम अल्टीमेटली टैक्स से भी तो मानते ही हैं, लेकिन सोशली कॉन्शियसनेस इनकी ज्यादा बेहतर मानी जाती है, जो बहुत ही संवेदनशील लोग माने जाते हैं, और उसके साथ ही ये कोलैबोरेटिव माने जाते हैं। कोलैबोरेटिव का मतलब हो गया ये कंपीट नहीं करते हैं, ये मिल के काम करने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो जिनका मेल मिलाप बहुत अच्छा है और कोलैबोरेटिव मोड में जिन्होंने चीजों को आगे बढ़ाने वाले लोग निकले हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है जो उसके बाद वाली जनरेशन है, इन्होंने जो है जिसको हम जेनजी बोलते हैं, जनरेशन कैट है, इसको शॉर्ट टर्म में जेनजी बोलते हैं। ये वो जनरेशन है जो आज की जनरेशन है, और ये वो जनरेशन है जो अल्टीमेटली 97 से लेके 2012 तक पैदा हुई है। ये बहुत ही अलग तरह की जनरेशन है। ये जितना स्विगी विगी टाइप की चीजें हैं, ऑनलाइन और जोमेटो वाली चीजें हैं, अपना जो फ्लिपकार्ट की बात कर लीजिए या अमेज़न की बात कर लीजिए, इन सब पे सबका जो शॉपिंग होती है उसका जो मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करती है ये जनरेशन करती है। और ये वो जनरेशन है जो अल्टीमेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीने वाली जनरेशन है। टैक्स से भी तो खैर है ही है, लेकिन एडवांस है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप इनमें ज्यादा है, ये डाइवर्स है। और ये जनरेशन वही जनरेशन है जिससे हमारी उम्मीदें नहीं है, लेकिन जिनके साथ हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ये वो जनरेशन है जो रात को 2 बजे सोती है, सुबह 12 बजे 10 बजे उठती है। ये वो जनरेशन है जिनको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बड़े अच्छे लगते हैं। ये वो जनरेशन है जिनके ब्रेकअप के इशू बहुत कॉमन है। ये वो जनरेशन है जिनका 1000 रुपये पॉकेट मनी से कुछ नहीं होता, 5000 पॉकेट मनी से कुछ नहीं होता। ये वो जनरेशन है जिनको 50,000 का आईफोन चाहिए होता है, 1 लाख 2 लाख का आईफोन चाहिए होता है। ये वो जनरेशन है जो बाइक के लिए अपने पापा के सामने धरना दे देती है। ये वो जनरेशन है जो अच्छी गाड़ी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये वो जनरेशन है जिनके ख्वाब कंप्यूटर में निकल